अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स जो है पंजाब टेक्स्ट बुक का इसका यूनिट नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 जो है ना ये हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस के रिलेटेड। तो बच्चों, सबसे पहले हम ना सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये बेसिकली आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि मुख्तलिफ चीजों की। तो और वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हो ना वो वेल डिफाइंड भी होते हैं, यानी कि उनको आप नंबर्स या फिर एलिमेंट्स कह सकते हो। so that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not। यानी कि हमें ये पता हो कि वो जो है ना कलेक्शन के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं। बहरहाल हमने इसको यहाँ तक एक तो पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कैपिटल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z, etc. are generally used as names of sets। तो हम इस तरह के कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं उन सेट्स के नाम के लिए, ठीक है। एंड स्मॉल लेटर्स लाइक A, B, C, X, Y, Z, etc. are used as the members और elements of sets। तो इनको हम मेंबर्स के तौर पे सेट्स के अंदर लिखते होते हैं। अच्छा, बहरहाल ये तो आप लोगों के पास डेफिनेशन थी सेट की, इसके बारे में आप लोग काफी सारा पहले जानते भी हैं। अब जो यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमने देखना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर ही हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इसको भी देखना है। और अभी आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, ये समझना बहुत जरूरी है, पेपर में भी पूछा जा सकता है। द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या चीज होती है हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेसिकली बच्चों आपके पास ना एक डिस्क्राइब हुई होगी, एक सेंटेंस के अंदर कोई चीज लिखी होगी। जैसे यहाँ पे देखें, सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जब आप सेट को वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हो ना तो वो हमारी होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है, द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरह का, ये भी एक बेसिकली हमारे पास सेट ही है, लेकिन इसको लिखने का एक ये तरीका है, ठीक है। इसके बाद देखें सेट टेबुलर फॉर्म। अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन अ ब्रैकेट्स। कि अगर आप उसके एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से लिख दें तो ये वाली जो फॉर्म होती है, जो इस तरीके से लिखने का जो मेथड है, इसको हम कहते हैं ये टेबुलर फॉर्म है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास ये एक एमसीक्यूज भी बनाया जा सकता है। द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नाउन एज द रोस्टर फॉर्म। इसको आप रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं टेबुलर फॉर्म को, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होती है या थोड़ी टेक्निकली जिसको हम लेके चलते होते हैं बड़ी क्लासेस में भी, वो होती है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप लोगों ने ज्यादा समझना है क्योंकि ये आगे आपके जो एक्सरसाइज 3.1 है ना उसमें यूज भी हो रही है काफी। इट इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। कहता है कि ये कई बार ना ये बहुत ज्यादा जो है ना कन्वीनियंट होती है, यूजफुल होती है कि आप किसी भी सेट को ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। कहता है कि इसमें बेसिकली आप ये करते हो कि उसको ना उसके सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बता देते हो, ठीक है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी बताओगे ना कि यानी कि ये कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर इस तरह के ना एलिमेंट पड़े होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह देता हूँ कि आप एक सेट बनाओ जिसमें वो तमाम चीजें आपने लिखनी है जो आपके बैग के अंदर है, स्कूल बैग में है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि उसमें पेन होगा, पेंसिल होगी, बुक्स होंगी, कॉपीज होंगी। तो इस तरीके से तो उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आपने एक कॉपी उस सेट के अंदर लेनी है, एक बुक लेनी है, इस तरह की कुछ भी नहीं बताया। बस मैंने ये बोल दिया कि आपने बैग के अंदर जो स्कूल बैग के अंदर चीजें हैं ना वो उसका एक सेट है। तो इस तरीके से हमने बस उसकी ना जो उसकी क्वालिटी होती है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेट की, बस वो बतानी होती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर हम ये वाला सेट लिखें कि ए एक सेट है जिसमें एक्स एंट्रीज पड़ी हुई हैं, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनको हमने कह दिया कि वो एक्स है। और वो एक्स भला किस तरह के होंगे? सच दैट, ये जो साइन है ना ये वाला, ये एक लाइन सी ये वाली, इसको हम सच दैट बोलते होते हैं कि एक ए सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट्स हैं और सच दैट वो इस तरीके से हैं कि एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। यानी कि जो एक्स है ना वो हमारे पास वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला सेट जो है ना एक लिखा जा सकता है। बहरहाल हमने इसकी आगे बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है एक्सरसाइज 3.1 में, तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक ये चीज आपके समझने की है कि अगर आपके पास कोई ए सेट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू ये एक सेट लिख देता हूँ ए
बी और सी, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं ये लिखूं कि ए जो है ना बिलोंग्स टू ए, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो ए है ना ये सेट ए का एलिमेंट है। और अगर यहाँ पे मैं ये लिखूं ना कि ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये अगर ऊपर लाइन लगा दूं तो इसका मतलब है कि ई जो है ना वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह की नोटेशंस भी हम आगे यूज कर रहे होंगे, इसलिए जो है ना आपको यहाँ पे उन्होंने बुक में भी बताई और मैंने भी आपको बता दी है। बच्चों कुछ ना हमारे पास ना स्पेसिफिक सेट्स भी होते हैं जिनकी हमने ना स्पेसिफिक उनको नेम्स भी दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड नेम है उनका। जैसे हमारे पास सबसे पहला एक सेट है जिसको हम नेचुरल नंबर्स का सेट बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से इसको डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये 1 से स्टार्ट होके अप टू सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक होल नंबर का सेट होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और बाकी सारे इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर और अगर 0 का यूनियन ले लिया जाए तो आपके पास होल नंबर आ जाते हैं। अच्छा, बहरहाल सेट ऑफ इंटीजर्स z से शो करते हैं, इसमें आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सारे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑड इंटीजर्स का जो सेट होता है, ऑड इंटीजर्स बोला हुआ है यहाँ पे, इंटीजर्स मतलब इसमें प्लस माइनस वाले सारे होंगे, लेकिन ऑड कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इवन नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए, यहाँ पे इवन इंटीजर्स बोला हुआ है और इसमें 0 जो है ना ये भी इंक्लूड होता है, जो 0 होता है ना ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको P से डिनोट करते हैं। इसमें आपके पास वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो अपने आप पे डिवाइड हो या फिर 1 पे डिवाइड हो। जैसे 2 है ना तो ये अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में, 3 अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में। इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखना है, याद रखना है इनको। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास होते हैं क्यू वाले सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बच्चों ऐसे होते हैं, इसमें x एलिमेंट्स होते हैं और इस तरीके से होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। बहरहाल इसको हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बड़े डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि ये आपके पास क्या चीज होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रियल नंबर है। हमारा चैप्टर नंबर 1 का तो नाम ही यही था, हमने उसमें इन्हीं चीजों को तो डिस्कस किया था। अच्छा, अब ना ये सेट्स की ना कुछ आगे मजीद टाइप्स हैं और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सिंगलटन सेट बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये आपके पास डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखें, एक आपके पास सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई सेट जिसमें एक ही एलिमेंट पड़ा हो उसको हम कहते हैं कि ये सिंगलटन सेट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना एक एम्प्टी सेट होता है या नल सेट जिसको बोलते हैं, या वॉइड सेट भी इसको बोलते हैं। ये तीनों इसके नाम है, तीनों आप लोगों ने याद रखने हैं। बच्चों, ये सेट बेसिकली होता है द सेट विद नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इवन कि उसमें 0 भी नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर आप ये लिख देना कि ये एक आप सेट बनाए और उसके अंदर 0 लिख दें, बच्चों ये जीरो सेट अब नहीं है, इसके अंदर तो एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये आपके लोगों के पास सिंगलटन बन जाता है ये वाला। ये उन्होंने इधर रिमेंबर में लिखा भी है। अगर आप लोगों ने नल सेट की या एम्प्टी सेट की एग्जांपल देनी है तो ये है, यानी कि आपने खाली ब्रैकेट्स लगा देनी, अंदर कुछ भी नहीं लिखना, इवन 0 भी नहीं लिखना। और ये वाला भी इसको दूसरा मेथड होता है शो करने का, कि आप ऐसे 0 लगाएं और ऊपर ये लिख दें, तो ये भी एम्प्टी सेट इसको भी कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही एम्प्टी सेट हैं, इसको नल सेट बोल सकते हैं या वॉइड सेट भी। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, और या फिर क्या हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो ये कहना चाह रहा है कि आप ना ए और बी दो सेट्स को इक्वल कहोगे अगर उनके हर एंट्री जो है, हर एलिमेंट एक दूसरे के सेम हो, यानी कि वो वाले दोनों सेट हूबहू एक जैसे हों। या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि और का वर्ड यहाँ पे बोला गया है, और या फिर क्या हो कि जो सेट ए है ना उसका हर एलिमेंट सेट बी में पड़ा हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और भी बात लिखनी थी, उन्होंने लिखी नहीं है लेकिन वो लिखना बड़ा जरूरी थी, कि जैसे ए हर एलिमेंट जो होता है ना सेट ए का वो बी के अंदर होना चाहिए, वैसे बी का भी हर एलिमेंट सेट ए में भी होना चाहिए। बहरहाल ये यहाँ तक आप लोगों के पास डेफिनेशन है। जैसे आपके पास ये एक सेट है ना, इसको अगर मैं सेट ए कह देता हूँ,
और ये हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसको मैं सेट बी कह देता हूँ। तो देखें हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है ना, यानी कि 1 भी उधर पड़ा हुआ है, 2 भी, 3 भी, तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर है। इसी तरीके से सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये देखना है कि उधर जितने सेट जितने एलिमेंट हैं इधर भी उतने हैं, और जो जो उधर हैं वही वही इधर भी हैं, दोनों साइडों पे सेम है। तो इसको हम कहते हैं कि इक्वल सेट्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट्स। क्या चीज होते हैं? अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इसमें सिर्फ ये जरूरी होता है कि जितने एलिमेंट सेट ए के हो ना, उतने ही एलिमेंट सेट बी के हों, चाहे सेम सेम ना भी हों। यानी कि इसमें पड़ा हुआ है ए बी सी डी ई सेट ए के अंदर, लेकिन सेट बी के अंदर है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब इधर तो काउंटिंग पड़ी हुई है, और उस सेट में क्या था, ए के अंदर ए बी सी अल्फाबेट्स हैं। लेकिन ये दोनों सेट्स जो है ना इक्वल अब नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि जितने इसमें एलिमेंट है ना, इसमें यानी हमारे पास 5 एलिमेंट है ना, और इसमें भी हमारे पास 5 एलिमेंट है। इस वजह से हम इनको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन इक्वल ये नहीं है। ओके बच्चों, अब हम ना एक्सरसाइज 3.1 जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने ये वाले नीचे जो सेट्स दिए जा रहे हैं ना, इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब सेट बिल्डर नोटेशन हमने कौन सी पढ़ी थी, जिसमें इस तरीके से लिखा हुआ था एक्स सच दैट एक्स, इस तरीके से वाले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होती है सेट बिल्डर नोटेशन। बहरहाल इसके ना आप लोगों ने ये भी माइंड में रखना है कि काफी सारे क्वेश्चन जो है ना इनके आंसर बुक पे रॉन्ग दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने ना इसको माइंड में रखना है। इससे ना आप लोगों ने परेशान नहीं होना, समझ के करेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदा होगा। अच्छा बच्चों, ऐसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो इसका है ना पार्ट 1, इसमें ये एक सेट पड़ा हुआ है और इसको हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा बच्चों, अगर हम यहाँ से ना इसका पार्ट 1 देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना इसके हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। ये एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं। इसमें पैटर्न पता है कौन सा फॉलो किया गया? यहाँ पे ना बच्चों 1 का स्क्वायर है, फिर आगे 2 का स्क्वायर है, फिर बच्चों ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, फिर ये 5 का, इस तरीके से ये 6 का स्क्वायर है, और अप टू सो ऑन। और बच्चों ये हमारे पास लास्ट पर ना 22 का स्क्वायर है। ये सेट की इस तरीके से क्वालिटी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हर बार हर नेचुरल नंबर का जो है ना, ये नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो हमने यही तो पढ़ा है कि हमने इसमें ना इसकी प्रॉपर्टी बतानी होती है, यानी कि हमारे पास ना इस सेट के अंदर x एलिमेंट है सच दैट, और इस तरीके से हैं कि x जो है ये हमारे पास इक्वल है n की पावर 2 के, और ये जो n है ना ये हमारे पास बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और बच्चों साथ हमने ना ये भी बताना है, यहाँ पे ना एंड का सिंबल लगाएंगे, ये इसको एंड बोलते हैं, ए की तरह होता है, ठीक है। और इसमें ये जो n है ना, ये पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये 1 से लेकर, ये जो n आ रहा है ना, ये 1 से लेकर 22 तक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, 1 से स्टार्ट होते हैं और खत्म ही नहीं होते। हमने सिर्फ इनको 22 तक लेना है, तो 1 से बड़े होंगे, 1 भी इसमें शामिल होगा। और ये जो n होगा हमारे पास, यहाँ पे n लिखना है, ये n जो है ये 22 से छोटा होगा, 22 भी इसमें शामिल होगा। तो ये हमारे पास इसकी ना सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है, और यही हमने लिखनी थी। ये हमारे पास ना इसका रफ वर्क है, वैसे आपको समझाने के लिए किया है। बहरहाल ये इसका 1 लाइन आंसर है ये वाला। अब बच्चों इसका ना पार्ट 2 जो है ना इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 4 8 16 32 64, यानी कि इसमें आप देखें ना तो ये हमारे पास ना हर बार ना, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर 2 की पावर ना 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, अप टू सो ऑन चलता चलता यहाँ पे एंड पे हमारे पास ये 2 की पावर ना 7 है। अच्छा, ये ना इन्होंने इधर एक ना मिस्टेक की हुई है बुक के अंदर, यहाँ पे क्योंकि 150 जो है ना ये 2 की पावर में ना नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे 128 होना चाहिए था वैसे, क्योंकि ये 8 से ना छोटे भी हैं, तो बुक के साथ मैचिंग करने के बाद ना ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 150 की बजाय 128 होना चाहिए था। अच्छा बहरहाल बच्चों, यहाँ पे ना इसका हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म पता है कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि इस सेट के अंदर ना x एलिमेंट होंगे, और वो सच दैट इस तरीके से होंगे कि जो x है ना
ये इक्वल होगा हर बार 2 की पावर n के। लेकिन यहाँ पे अब हमें n की जो प्रॉपर्टी है ना वो भी बतानी पड़ेगी कि n कहाँ से लिया जाएगा। जो n है ना ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और यहाँ पे अब हम ये भी बताएंगे कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक हो गए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे एंड लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि ये 1 से लेकर n जो होगा ये 1 से लेकर 7 तक होगा। अच्छा बच्चों ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है। बच्चों यहाँ पे पार्ट 3 में देखें ना तो हमारे पास ये ना सेट ऑफ इंटीजर्स है। वैसे ये हमारे पास 0 है, 1 2 अप टू सो ऑन चलता चलता जाएगा और 1000 तक, और ये सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, यानी कि जी वाले जो है एलिमेंट्स ना वो पड़े हुए हैं। अच्छा बच्चों इसको हम मतलब कैसे लिखेंगे कि ये हमारे पास सारे के सारे सेट ऑफ जो हमारे पास इंटीजर्स है ना वो पड़े हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, -1000 से लेकर 1000 तक है। यानी कि ये हमारे पास बेसिकली इस तरीके से होता है ना, 0 होता है, इधर प्लस का 1 होता है, 2 3 अप टू सोन चलता चलता ये 1000 तक जाता है। और ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना इसमें माइनस वाले भी आते हैं, -1 होता है, -2, और ये ऐसे इधर चलते चलते -1000 तक आएंगे। यानी कि ये वाला इन नंबर्स का ये वाला सेट बना हुआ है ये वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसमें x एलिमेंट्स होंगे सच दैट इस तरीके से होंगे कि x बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, और साथ में ये क्वालिटी भी बतानी है कि वो जो x है ना वो हमारे पास -1000 से लेकर 1000 तक जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे बतानी थी, और यही तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब जो इसका हम ना पार्ट 4 जो है इसको देखते हैं। यहाँ पे 6 है, 12 है, 18 है, यानी कि इसमें ना आपके पास ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1 है, फिर अगला 6 मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 3 है, अप टू सोन चलता चलता ये हमारे पास लास्ट पे ना 6 मल्टीप्लाई बाय 20 है। अब देखिए हर बार ना 6 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक नेचुरल नंबर के साथ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसमें जो सेट्स ये जो सेट है ना इसमें एलिमेंट होंगे कि x जो होगा ना वो एलिमेंट होगा जो कि इक्वल होगा 6n के, और यहाँ पर n हमने ले लिया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने लेना है n, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 20 तक होगा। तो ये 1 n जो होगा ये 1 और 20 के दरमियान में होगा, और इसमें 1 और 20 भी इंक्लूड होगा। अच्छा बच्चों इसका हम पार्ट नंबर 5 जो है ना इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास 100 से लेकर 400 तक ना ये इवन नंबर्स पड़े हुए हैं। बुक पे इसका आंसर थोड़ा सा चेंज लिखा हुआ है उन्होंने, बहरहाल वो आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना आपने इनको समझना है और इसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। अच्छा यहाँ पे ना x इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और वो जो x एलिमेंट है हर एक एलिमेंट वो सेट इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये 100 है, फिर ये 102 है, 104 है, इसके बाद 106 आएगा जाहिर है, फिर 108 आएगा, अप टू सोन चलता चलता ये 400 तक जा रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये हमारे पास जो x होगा ना ये x 100 से लेकर 400 तक होगा। तो ये वाली हमने इसकी प्रॉपर्टी लिखी है और बस बात खत्म। वैसे इसको होल नंबर्स में करके भी लिखा जा सकता है, बुक के ऊपर नेचुरल नंबर को उन्होंने कहा गया, लेकिन नेचुरल नंबर से आप इसको डिनोट नहीं कर सकते, यहाँ पे मसला बन जाता है। अच्छा बच्चों बहरहाल पार्ट 6 को आप देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 3 9 27। अच्छा ये ना हमारे पास 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, 3 की पावर 1 हमारे पास 3, 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 4 है, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। यानी कि ये 3 की पावर आपने ले लेनी है कोई भी होल नंबर, यानी कि ये होल नंबर होते हैं ना बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर ये नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस सेट के अंदर ना सारे के सारे x एलिमेंट होंगे जो कि इस तरीके से होंगे कि x इज इक्वल टू होगा 3 की पावर n, और यहाँ पे n बिलोंग कर रहा होगा होल नंबर्स के साथ, और ये चलते जा रहे हैं। तो इस वजह से हमने इसकी यहाँ पे कंडीशन वो नहीं लिखनी कि ये कहाँ से कहाँ तक होंगे। अच्छा बच्चों इसका ना हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 7। बच्चों पार्ट नंबर 7 में देखें ना तो ये 1 2 4 5 10 ये सारे के सारे ना 100 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 वाले टेबल में भी 100 आता है, 2 वाले टेबल में भी 100 आता है, 4 वाले में, 5 वाले में, 10 वाले में। ये हमें कैसे पता चल रहा है इसको अब मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन हमने करना है, ये वाली फॉर्म दी होगी और हमने इसको कन्वर्ट करके ये वाली फॉर्म लिखनी है। ठीक है, बहरहाल ये हमारे पास सारे के सारे ऐसे नंबर इसमें पड़े हुए हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं। तो हमने लिख दिया कि x इसमें एलिमेंट होंगे, और वो x एलिमेंट किस तरह के होंगे कि x इज डिवाइजर ऑफ 100 होगा, यानी कि वो सारे नंबर होंगे जो x को 100 को डिवाइड करते हैं।
अब बच्चों इसका हमारे पास है ये पार्ट 8, इसमें पड़ा हुआ है 5, 10, 15, यानी कि 5 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं। यानी कि ये जो 5 है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, अप टू सो ऑन चलता चलता जाएगा और एंड पे हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई बाय 20 है। यानी कि 5 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं 20 तक। तो इसमें x एलिमेंट होंगे और x इज इक्वल टू 5n होगा, और वो जो n होगा ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होगा। और यहाँ पे एंड का ये आपके पास सिंबल है, इसमें हमने n की जो है ना कंडीशन भी बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 1 से लेकर 20 तक होगा। और बच्चों यही हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा, अब हमारे पास इसका पार्ट 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। कहता है कि हमारे पास इसमें सारे के सारे इंटीजर्स लिखे हैं जो -100 से लेकर 1000 के दरमियान आते हैं। और बच्चों यहाँ पे ना x एलिमेंट होंगे सारे के सारे जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे होंगे, और वो -100 से लेकर 1000 तक होंगे, यही हमने लिखना था। अच्छा बच्चों, अब हम ना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये स्टार्ट करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने अब इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें, ये ना बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि x जो है ना सच दैट x, इस तरीके से x होगा, इसमें एलिमेंट्स जो होंगे ना इस तरह के होंगे कि वो सारे के सारे 3 का मल्टीपल्स होंगे, लेकिन 35 से छोटे आपने लिखने हैं। और अगर 35 भी उसमें लिखना चाहो तो ठीक है। यानी कि ये 3 से स्टार्ट होंगे, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, अप टू सोन चलता चलते जब आप 33 पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप लगा देना, इसमें 35 नहीं लिखना आपने, क्योंकि 35 जो है वो तो मल्टीपल तो नहीं है ना 3 का, इस वजह से आप लोग इसमें नहीं लिख सकते हो, बुक पे उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अच्छा बच्चों, अब हम इसका ना ये वाला जो पार्ट 2 है ना ये देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि इसमें ना जो एलिमेंट होगा ना वो आपके पास कोई रियल नंबर होगा, और उसकी कंडीशन ये है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2x + 1 जो है ना ये इक्वल होना चाहिए 0 के। यहाँ पे हमने x का वो वाला नंबर बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ ना तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और वो जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, यानी कि -1/2 आएगा। ये रफ पे आप लोगों ने करना है। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है ना इसमें हमारे पास -1/2 पड़ा हुआ है एलिमेंट। ये वाला जो एलिमेंट है ना ये यही तो शो कर रहा है कि ये हमारे पास कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा रियल नंबर जिसमें आप इस x की जगह पे अगर वो रियल नंबर लिखो तो आंसर 0 बन जाए। तो अगर हम 2 की जगह पे x की जगह पे -1/2 लिखे ना तो आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम इसका ना पार्ट 3 करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x कोई एलिमेंट होगा इसमें बिलोंग्स टू p, यानी कि प्राइम नंबर्स का सेट इसमें आना है, प्राइम नंबर्स आ रहे होंगे, और कब कहाँ तक आएंगे, 12 से छोटे सारे। तो ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 आएगा, 3, 5, 7, 11। अब ये 12 से छोटे हैं, यही आप लोगों ने इधर लिखने हैं। अब ये हमारे पास ना x सच दैट x पार्ट 4 में इज अ डिवाइजर ऑफ 128। हमने एक ऐसा सेट यहाँ पे लिखना है जिसमें हमने सारे के सारे 128 के डिवाइजर लिखने हैं। अब ये 128 के डिवाइजर आपने कैसे निकालने हैं, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अच्छा, ये हमारे पास सारे के सारे जो है ना ये पड़े हुए हैं इसके डिवाइजर 128 के, और 128 भी इसमें शामिल होगा, यही हमने इधर लिख दी है। अब बच्चों इसका हम पार्ट 5 जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों पार्ट 5 में देखें ना तो यहाँ पे क्या इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि इसमें x एलिमेंट होंगे जिनकी 2 की पावर आपने n लेनी, और n जो है ना ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, और साथ में क्या हो जी n आपने लेना भी 8 से छोटा है, यानी कि ये 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे चलता चलता 2 की पावर 7 तक जाना है। इस तरह का सेम टू सेम सेट हमने पहले लिखा भी है एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये 2, 4, 8 अप टू सो चलता चलता यहाँ तक आएगा। अब बच्चों इसका पार्ट 6 देखें तो यहाँ पे हमने एक सेट लिखना है जिसमें आपके पास x एलिमेंट्स होंगे, और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के होंगे, यानी कि 1 2 3 वाले, और वो इस इक्वेशन को होल्ड भी करता हो। यानी कि यहाँ पे आप मैं x की जगह पे देखें ना तो x की जगह पे क्या लिखूँ कि आंसर 0 आए। x + 4 जो है ना ये इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे x इज इक्वल टू -4, यानी कि अगर x की जगह पे -4 लिखूंगा ना तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ से तो वैसे x का आंसर -4 आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें ना तो ये नेचुरल नंबर का होना चाहिए था एलिमेंट। उन्होंने कहा था ना कि x बिलोंग करता होगा नेचुरल नंबर से, लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और 2 3 4 अप टू सो ऑन ये चलते जा रहे होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं होते, और ये तो हमारे पास नेगेटिव आ चुका है,
इसका मतलब है कि इस तरह का कोई हमारे पास नंबर है ही नहीं, ये खाली आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा, यही हमारा आंसर है। इसको आपने इस तरीके से लिखना है, या फिर आप इसको और लगाएं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जीरो लगा के ऊपर ऐसे। तो बहरहाल ये हमारे पास आंसर है इसका। अगर मैं ये रिमूव कर दूं, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमारे पास ना इसका जो पार्ट 7 है, जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेट लिखना है जिसमें x एलिमेंट्स होंगे और x बिलोंग करता होगा नेचुरल नंबर के साथ, और x इज इक्वल टू x हमने लिखना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो खुद के इक्वल हो। अब देखें ना, यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, इसमें हमारे पास 1 होता है और 1 1 के इक्वल है। ऐसे तो नहीं है ना कि 1 नॉट इक्वल हो 1 के। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सोन, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे अपने नंबर के खुद के यानी कि इक्वल होते हैं। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका हमारे पास ये पार्ट 8 जो है ना, इसको देखते हैं यहाँ पे। अब ये x जो इसमें एलिमेंट्स होंगे और x बिलोंग कर लो होगा z ऑफ सेट ऑफ इंटीजर से, और यहाँ पे साथ कंडीशन ये है कि ये जो 3x है प्लस 1 ये इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी कि x की जगह पे हमने कोई सेट ऑफ इंटीजर्स से कोई एलिमेंट लिखना है। अब यहाँ पे देखें ना, 3x प्लस 1 जो है ना, ये इक्वल अगर 0 के आए तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, इधर आके माइनस का 1, 1/3 आ जाएगा। अब ये बच्चों हमारे पास जो x इज इक्वल टू -1/3 है ना, ये इंटीजर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपने कौन सा एलिमेंट लिखना है, सेट ऑफ इंटीजर से लेना है। सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास ना पूरे पूरे नंबर होते हैं, यानी कि डिवाइड वाले नहीं होते। -1 हो सकता है, -2, -3, प्लस माइनस वाले वैसे। तो इस तरह के पूरे पूरे नंबर होते हैं, बटे वाले इसमें नहीं होते, लेकिन ये तो बटे की फॉर्म में आया हुआ है ना। तो ये हमारे पास अगर हम ये वाला नंबर इधर लिखें तो हम ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो सेट ऑफ इंटीजर से भी बिलोंग करता हो और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। इस वजह से हम इसका जो है ना आंसर लिखेंगे कि ये एम्प्टी सेट आएगा। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, नो इशू। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अगर 3 को देखें ना, तो इसमें कहा गया है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बच्चों हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे पास नीचे सेट्स दिए जा रहे हैं ना, इनके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है जी सबसेट की। सबसेट क्या चीज होती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of set B, then A is a subset of B। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास ना इस तरह का ना कोई एक सेट हो B, ठीक है, और जिसके अंदर एंट्रीज पड़ी हो, फर्ज कर लो 1 हो, 2 हो, 3 हो, अगर ये वाली इसमें एंट्रीज पड़ी हैं और यहाँ पे एक सेट हम बना लेते हैं A जिसके अंदर 1 और 3 ये वाली एंट्रीज हैं। अब देखें ना, यहाँ पे A की हर एलिमेंट जो है ना B के अंदर पड़ा हुआ है। बी का जरूरी नहीं है कि ए के अंदर पढ़ो, लेकिन ए का जो है ना हर एलिमेंट बी के अंदर है। तो ए जो है ना ये सबसेट है बी का, और इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। सिंबॉलिकली इसको कैसे राइट किया जाता है, इस तरीके से कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बच्चों इसको ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे ए जो है ना ये तो हो गया बी का सबसेट, लेकिन जो हमारे पास बी है ना ये ए का सुपर सेट है, यानी कि ये बड़ा सेट है और ए जो है वो छोटा सेट है। तो जो छोटा सेट होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सबसेट है, और वो जो बड़ा सेट होगा उसको हम कहेंगे ये सुपर सेट है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इन ईच केस वी से बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज, ये सुपर सेट के लिए आप ये वाली सिंबल जो है ना ये यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीजों को देखा, एक तो सबसेट के लिए, दूसरा हमने देख लिया कि सुपर सेट किसे कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम ना यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो, जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर देखा भी है कि ए बी का सबसेट है, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि और बी के अंदर ना कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। जैसे यहाँ पे देखें ना, इसके अंदर ना बी के अंदर ये जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ना 2, ये 2 ए के अंदर नहीं है। तो वो यही कहने चाह रहे हैं कि कम से कम ना बी के अंदर ना कोई इजाफी एलिमेंट हो, कम से कम एक। देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो ए है ना ये बी का प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह का आ जाए ना, यानी कि अगर इस एग्जांपल को हम ऐसे लिख दें
कि हमारे पास ये कोई सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 और 3, और नीचे आपके पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 और 3। अब ये जो ए है ना, ये बी का सबसेट तो है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के अंदर यहाँ पे बी के अंदर कोई एक कम से कम एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था जो यहाँ ए के अंदर ना हो। और अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएं, तो फिर आप इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हो, लेकिन इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक ना इसकी तो डेफिनेशन आपने देख ली, प्रॉपर सबसेट की आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिख लेनी है। और इसके अलावा हम नीचे देख लेते हैं जी इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए बी का सबसेट भी हो और ए और बी दोनों आपस में बराबर भी हों, तो फिर क्या होगा, देन वी से दैट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा बहरहाल आप लोगों ने यहाँ से देख लिया कि जो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है वो किस तरह का होता है। अब हमने यहाँ पे कोई से दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, वैसे तो इसके ज्यादा सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं बच्चों, इसके सोल्यूशन के अंदर मैं एक सेट ये वाला लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास ए आ जाएगा। अब ये देखें ना, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि ए है, और ये ए जो होगा ना उसका सबसेट बन जाएगा, यानी कि ये वाला सेट जो है ना, ये इस वाले सेट का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपने इस पे अप्लाई करनी है। और दूसरा मैं एक और भी इस पे ऊपर लिखने लगा हूँ प्रॉपर सबसेट, वो हम लिख देते हैं कि ये बी है हमारे पास, क्योंकि हमने इसके दो जो है प्रॉपर सबसेट लिखने थे और हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसके प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, ये जीरो लिख सकता हूँ एक सेट, क्योंकि ये जीरो जो है ये उसका एलिमेंट है और उसमें एक इजाफी भी पड़ा हुआ है। और एक मैं ये वाला 1 लिख देता हूँ। ये मैंने दो सेट लिख दिए हैं जो कि उसका प्रॉपर सबसेट भी हैं ये वाले। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको सबसे पहले देख लें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बच्चों होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा होता है, 1 से स्टार्ट होता है आगे चलता जा रहा है, ठीक है। इस तरह का ये सेट होता है। हमने इसके ना प्रॉपर सबसेट बताने हैं, यानी कि इसके अंदर से ना हमने छोटे छोटे दो सेट बना के दिखा देने। तो एक हम इसमें सेट बनाते हैं जिसमें हम 1 लिख देते हैं, और एक हम सेट बनाएंगे जिसके अंदर हम 2 लिख देते हैं, और यही तो बच्चों दो इसके प्रॉपर सबसेट हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो जी वाला है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें आपके पास एलिमेंट्स पड़े होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये वाले इंटीजर्स इसके अंदर पड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। हमने तो इसके कोई से दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो इसका हम सबसे पहला जो प्रॉपर सबसेट लिखते हैं ना, वो एक तो लिख देते हैं, इसमें हम 1 लिख देते हैं, और दूसरा इसमें लिख देते हैं -1। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें से एलिमेंट्स उठा के इधर लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। और इसी वजह से ये बुक में इसका जो आंसर्स है ना इस क्वेश्चन के, वो भी नहीं दिए हुए, क्योंकि हर बंदा इसमें से अपनी मर्जी से लिख सकता है, कोई मसला नहीं है। अब बच्चों हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 5 है, ये हमारे पास बेसिकली रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और P और Q जो होते हैं ये बिलोंग्स कर रहे होते हैं इंटीजर्स से। अब ऐसे है कि ना हम इसका ना प्रॉपर सबसेट लिखने लगे हैं, तो प्रॉपर सबसेट में हम इसको लिख सकते हैं, कोई से आप नंबर लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, वो वाले नंबर्स जिनको आप बटे की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये हमारे पास 1/2 है, और एक हम इसमें 2 भी लिख सकते हैं, ओनली 2, क्योंकि इसका बटा भी तो 1 किया जा सकता है ना। 2/1 बेशक लिख लें, 1/3 लिख लें। इसको मैं रेज करके ये भी लिख सकता था कि इसको मैं ये लिख दूं कि ये हमारे पास 1/3 है। तो बहरहाल ये हमारे पास इसके दो प्रॉपर सबसेट हो गए, क्योंकि हमने ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है ना, उनमें से कोई से दो रैशनल नंबर हमने लिए, उनको अलग अलग लिख दिया, बात खत्म। अब रियल नंबर देखें ना, तो रियल नंबर आपके पास बच्चों दुनिया जान के जो भी अभी तक आपने नंबर पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, यानी कि 1 2, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली रियल नंबर्स होते हैं, इक्वल होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, और उनका यूनियन अगर ले लें सेट ऑफ इररेशनल नंबर के साथ, तो ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है। इसमें आपके पास यहाँ पे आप बेशक 1 लिख लें और साथ में एक नंबर लिख लें, 2 लिख लें, ओके। तो ये हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट बन चुका है, बेशक यही लिख लें, ये जो सेम टू सेम ये वाला है। अब बच्चों हमारे पास ना इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है ना, लास्ट पार्ट, इसको देखते हैं। इस सेट को सबसे पहले समझें। ये कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर ना एक्स एंट्रीज है और जो कि बिलोंग कर रही हैं रैशनल नंबर से, और रैशनल नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेकर 0 से बड़े हैं लेकिन 2 और 2 से कम। अब 0 से बड़ा एक तो हमारे पास 1 होता है,
यानी कि यहाँ पे एक तो हम इसमें 1 लिख सकते हैं। अब ये 0 से बड़ा भी है और 2 के बराबर या 2 से कम हमने लिखना है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 2 से या तो कम होनी चाहिए या फिर 2 के बराबर। तो एक तो हमने यहाँ पे ये इसका प्रॉपर सबसेट लिख दिया है और दूसरे में हम 2 नहीं लिख सकते। अब ना इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कहता है कि क्या कोई ऐसा भी सेट है जिसके प्रॉपर सेट मुमकिन ही ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये वाला एक सेट लिखता हूँ जिसमें एंट्रीज हैं 1, 2 और 3, ठीक है, वही सेम टू सेम पहले वाली एग्जांपल्स, और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी बी का। और यहाँ पे एक और मैं सेट लिखता हूँ ए और इसकी एंट्रीज है मेरे पास 1 और 3। अब देखें यहाँ पे ना ए जो है ना ये बी का ना सबसेट भी है और ए बी का प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। अब ये तो पहली कंडीशन है ना, बहुत सिंपल सी है कि ए बी का ये सबसेट तो है, लेकिन इसकी फिर आगे एक ना खास टाइप बन चुकी है कि हमारे पास कम से कम बी के अंदर एक ऐसी एंट्री आ चुकी है जो ए के अंदर नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। अगर दोनों इक्वल ना हो तो फिर हम उनको कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। अच्छा बहरहाल अब जो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा भी सेट एग्जिस्ट करता है जिसके प्रॉपर सबसेट मुमकिन ना हो, तो बच्चों यस, इसका आंसर है हमारे पास यस, कि एक हमारे पास ऐसा सेट भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो नल सेट इज अ सेट विच हैव नो प्रॉपर सबसेट। ओके बच्चों, तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट जो है ना, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो खाली सेट होता है ना, इसका मजीद प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर मैं इसका ना सबसेट लिखूं ना तो इसका सबसेट क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये एम्प्टी सेट के अंदर भी कोई एंट्री नहीं है और इसके अंदर भी कोई एंट्री नहीं है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर दो सेट जो है ना आपस में इक्वल हो जाएं, जैसा कि अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूं 2 को, अब बच्चों ये ए और बी दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। यहाँ पे ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इस तरीके से ये वाला जो सेट होता है ना एम्प्टी सेट, ये वो वाहिद सेट है कि जिसके आपके पास जो है प्रॉपर सबसेट नहीं बनाया जा सकता। इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं बना सकते। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखें ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट। हमने बताना है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसका ना सोल्यूशन मैंने नीचे ये टाइप किया हुआ है, यहाँ पे देखें ना तो इसका हम लिखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन। ये इसका आंसर है कि ए बी जो हमारे पास ये पहले वाला सेट है ना, ये वाला सेट इज अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। इसके अंदर बच्चों 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है। तो ये जो पहले वाला सेट था इसके अंदर 2 एलिमेंट है, जबकि ये जो दूसरे वाला सेट है ना, इसकी एक ये वाली ब्रैकेट है और एक ये वाली ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा है ना ये वाला है और इसके अंदर ये 1 एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि while this set is a set containing 1 element this, इसके अंदर ये वाला ओनली 1 एलिमेंट है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो बस ये है कि पहले वाले सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, बट दूसरे वाले सेट के अंदर ना पहले वाले सेट को उठा के उसका एलिमेंट बना दिया, यानी कि उसका एक एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। हमने यहाँ पे जस्ट ये बताना है कि इसके जो पावर सेट होगा ना उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बच्चों याद रखना है जो पहले हमने अभी तक सीखा था ना वो हमारे पास था प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट को सीखा है, इम्प्रॉपर सबसेट को सीखा है, लेकिन ये हमारे पास एक नई चीज आ चुकी है पावर सेट। अब हम इसको देखते हैं कि ये पावर सेट बेसिकली हमारे पास क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास ना पावर सेट के साथ साथ एक ये भी डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। कहता है द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स। अब ये बच्चों इट इज डिनोटेड बाय यू, ये यू से डिनोट किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, जिन ऑब्जेक्ट्स पे आप काम कर रहे होते हैं, जो आपका रीजन होता है उसके अंडर कंसिडरेशन आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें आ रही होती हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सल होती हैं। उनमें से आगे आप थोड़े थोड़े से चुन के ना अलग अलग उसमें से सेट बना सकते हो। यानी कि आपके पास फर्ज कर लो अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं सारे के सारे,
तो आप वहां से कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स उठा के नीचे सेट्स बना सकते हो, लेकिन वो जो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनकी जो कंसिडरेशन है बहुत ज़्यादा की जा सकती है। पावर सेट अब हमारे पास मेन चीज़ जो हमने देखनी है। वैसे तो यूनिवर्सल सेट की ये जो मैंने डेफिनेशंस करवाई हैं वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उनको करना है। ओके, पावर सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस, कि अगर फर्ज कर लो आपके पास कोई सेट है जिसका नाम हमने एस रखा हुआ है, और उसका जो पावर सेट होगा ना उसको आप पी ऑफ एस लिखोगे ऐसे करके, ये उसको आप डिनोट करोगे कि इसका कोई पावर सेट है। अगर फर्ज कर लो आपके पास कोई सेट हो एस, तो उसका जो पावर सेट होगा ना उसको आप ऐसे लिखोगे कि ये पी ऑफ एस है, पावर सेट है। इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, यानी कि एस के जितने भी पॉसिबल सबसेट है ना, यानी कि वो जो सेट था जिसके आपने पावर सेट लिखना है ना, उसके जितने भी सबसेट बन रहे हो आपने सारे के सारे सबसेट लिखने हैं। सारे के सारे सबसेट लिखने के बाद उनके साइडों पे एक और ब्रैकेट लगा देनी है, तो वो फिर से एक सिंगल सेट बन जाएगा, और उसी को हम कहते हैं कि ये पावर सेट है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है, जैसे आपके पास ये सी एक सेट है, इसके सबसेट उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं। ये इस ना ब्रैकेट को आप इग्नोर करें, इस ब्रैकेट को भी और इसको भी, एंड वाली को। तो यहाँ पे ये हमारे पास बाकी जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे इसके सबसेट लिखे हुए हैं, यानी कि एक एम्प्टी सेट इसका सबसेट है, फिर ए है, बी है, सी है, ये सारे के सारे आपके पास टोटल जितने भी ये लिखे हुए हैं यहाँ तक, ये सारे के सारे सबसेट है। अब सबसेट को उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इनको इन ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया, ये जो मैंने रेज करवाई है आपसे पहले। अब ये वाली जो ब्रैकेट्स के अंदर इन्होंने बंद किया है, तो ये एक इकट्ठा सेट बन चुका है। अब इस सेट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली पावर सेट है सी का। अब बच्चों ऐसे है, इसका ना एक फार्मूला यहाँ पे गिवन है कि अगर आप लोग ये चेक करना चाहो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं सेट के, पावर सेट के, तो उसको हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं पावर सेट ऑफ एस के, तो आप यहाँ पे देखें ना, ये पावर सेट ऑफ सी के, बल्कि सॉरी, पावर सेट ऑफ सी के अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहूँ, यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सी इज इक्वल टू 2 पावर एम। एम यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे मैं अगर 2 की पावर 4 लिख दूँ तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 16। यानी कि ये हमें 16 से ये पता चल रहा है कि अगर हम ना इस सेट के, ये जो हमारे पास सी सेट था, अगर इसके हम सबसेट लिखना चाहें तो टोटल हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। और या दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि वो जो हमारे पास पावर सेट हमने लिखा था, उस पावर सेट के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने हैं टोटल, तो वो भी 16 है। यानी कि जितने सबसेट होते हैं उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होते हैं, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, नंबर उनके सेम है, यानी काउंटिंग वाइज ना उनके अगर काउंटिंग की जाए तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट के, उतने ही नंबर्स ऑफ सबसेट होते हैं किसी भी सेट के। अच्छा, बहरहाल अब ये हम जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद इसके अच्छे से समझ आएगी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ना हमने पावर सेट इसके लिखना नहीं है, बल्कि सिर्फ बताना है कि उसके एलिमेंट कितने होंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका पार्ट 1 है ना, इसमें देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके जो आएंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये इक्वल आ जाएंगे पावर सेट के 2 की पावर, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं 0, तो इसकी 2 की पावर 0 लिख देना है। 2 की पावर 0 का आंसर हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास इसका जो प्रॉपर सेट होगा उसके एलिमेंट 1 होंगे। बच्चों इसके अंदर तो देखें ना, तो हमारे पास 0 एलिमेंट है, लेकिन इसका जो पावर सेट होगा ना उसके अंदर 1 एलिमेंट होगा। अच्छा, इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में बच्चों हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट है ना, लेकिन पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे। बच्चों यहाँ पे मैं इसको ना लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, कि पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो ये होंगे 2 की पावर, अब ये कितने एलिमेंट हैं, 2 है ना, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4। यानी कि देखें तो क्वेश्चन जो हमारे पास सेट गिवन था ना उसके अंदर तो ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो इसका जब पावर सेट हम लिखेंगे तो उसके टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। तो
बच्चों 2 की पावर 7 का हमारे पास जो आंसर है ना ये होता है 128, यानी कि इस सेट के जो हमारे पास प्रॉपर पावर सेट इसका जो बनेगा ना उसके एलिमेंट होंगे 128। अच्छा बच्चों यहाँ पे इसको देखें तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर 8, और इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 256। 2 की पावर 8 आपने फाइंड कर लेना और 256 आ जाएगा। ओके, अब बच्चों हमारे पास इसका पार्ट 5, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें ना तो 2 हैं, एक तो ये वाला एलिमेंट है और दूसरा हमारे पास ये वाला एलिमेंट है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि पावर सेट में टोटल 4 होंगे। अच्छा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, 2 की पावर अगर 3 लेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आएगा। ये हमारे पास आंसर है। अब बच्चों ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने यहाँ पे इसके बाकायदा पावर सेट लिखना भी है। पावर सेट बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले हमने इसके सारे के सारे जो है ना सबसेट लिख लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसको तो ये मैं लिख सकता हूँ कि लेट, इसको सबसे पहले एक नाम दे लेते हैं ना कि लेट ये जो हमारे पास ए है ना ये इक्वल है 9,11 के। ये हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास एक ए सेट है। अब इसका जो पावर सेट लिखेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से, और उसमें क्या क्या चीज़ होगी, उसमें इसके सारे के सारे सबसेट लिखने हैं, यानी कि सबसेट इसके कौन कौन से बनते हैं। एक तो एम्प्टी सेट बनता है, ये हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। उसके अलावा 9 होता है, उसके बाद 11 होता है। हमने एक एक एंट्री को लिखना है, उसके बाद 2 मिला के लिख देनी है, और फिर एंड पे एक आपने ब्रैकेट और भी इजाफी लगा देनी है, ये वाली जो लगी हुई है, ठीक है, इधर भी एक लगी हुई है। तो ये हमारे पास एक पावर सेट बन चुका है, और ये बच्चों इसका सोल्यूशन था। यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ, जो फजूल ये ऊपर मैंने लगाए हैं टिक्स। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करना। ये जो टाइप हुआ है या जो मैंने रेड से लिखा है ना, ये इसका सोल्यूशन के अंदर आपने लिखना है। अब बच्चों इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर ना आप लोगों के पास ये एक सेट दिया हुआ है, और इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास सेट है ना ये लेट बी के इक्वल है, ठीक है, बी इज इक्वल टू दिस सेट है। प्लस इसमें आ रहा है, दूसरा एलिमेंट माइनस है, तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन, और चौथा एलिमेंट इसमें है डिवीजन का, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। ये बी एक सेट है, इसके हमने पावर सेट लिखना है। पावर सेट इसका होगा पी ऑफ बी, और इसमें भला क्या क्या चीज़ शामिल होगी। एक तो इसमें एम्प्टी सेट आएगा, फिर उसके अंदर ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड है ना, ये सारे आपने अलग अलग भी लिख देने हैं ब्रैकेट्स के अंदर। अब उसके बाद आप लोगों ने इनको मिला के लिखना है, दो दो को। पहले प्लस को माइनस के साथ मिलाओ, फिर प्लस को मल्टीप्लीकेशन के साथ, फिर प्लस को डिवीजन के साथ। तो ये प्लस को माइनस के साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ और डिवीजन के साथ। अब प्लस को आपने मिला लिया है, अब आप प्लस को छोड़ दें, माइनस को अगले दोनों के साथ लिखना है। अब माइनस को बच्चों जब दोनों के साथ लिखेंगे तो पहले मल्टीप्लीकेशन के साथ, ओके, फिर माइनस को ही आप डिवीजन के साथ लिख देना। अब बच्चों आपने माइनस को भी अगले दोनों के साथ लिख दिया, अब हम मल्टीप्लीकेशन को अगले के साथ लिखते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद एक ही सिर्फ बच जाता है, और वो है हमारे पास डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को मिला के लिख लेना है। अब हमने सबसे पहले एक एक एंट्री को लिखा था, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक जो है ना दो दो एंट्रीज को लिखा है। अब हम तीन तीन मिला के लिखेंगे। तीन कैसे मिलाने कि आपने सबसे पहले ना प्लस को और माइनस को फिक्स कर लेना है, और बाकी दोनों के साथ लिख देना है। यानी कि यहाँ पे देखें प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, फिर प्लस माइनस और डिवीजन आ जाएगा। ये प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस और डिवीजन, ओके। अब बच्चों इन दोनों को आपने फिक्स किया था ना, इसमें से एक को आप छोड़ दें, यानी कि प्लस वाले को ना आप मल्टीप्लीकेशन वाले के साथ फिक्स कर लें। प्लस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास ना और तो कोई बच नहीं जाता, यानी कि प्लस को आप अगर डिवीजन के साथ फिक्स करोगे तो फिर और नहीं बचेगा। अब माइनस को ना इसको एक्स को, माइनस को और मल्टीप्लीकेशन को फिक्स कर लो। तो बच्चों माइनस और मल्टीप्लीकेशन फिक्स होके डिवीजन के साथ आ जाएंगे, और बाकी हमारे पास एंड पे एक आप लोगों ने ये चारों नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देने। अब बच्चों यहाँ पे ना इसका ये भी पता किया जा सकता था कि ये हमने कितने लिखे हैं और कितने होने चाहिए थे। यहाँ पे यानी कि अगर मैं 2 की पावर 4 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ से ये, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 लिखूंगा ना तो इसका जो भी आंसर आएगा वही तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए थे, और वो हमारे पास 16 आते हैं। और ये जो हमारे पास बनते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। वाओ दैट्स नाइस। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ब्राउन वाला, और साथ में ये जो ब्लैक वाला नीचे टाइप हुआ है। अब हम यहाँ पे इसका पार्ट 3 जो है ना इसको देख लेते हैं।
ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है और इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास जो है ना सी के इक्वल है। लेट सी इज इक्वल टू दिस एम्प्टी सेट। अच्छा, इसमें ना ये एम्प्टी सेट बल्कि नहीं है कि इसके अंदर ना ये एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए अगर एम्प्टी सेट होता ना तो उसको आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि आप उसको ऐसे लिखते होते हैं, इसके साइडों पे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते होते, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होती। अब ये एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है, यानी कि ये एक सिंबल इसके अंदर पड़ी हुई है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, याद रखना है। अब इसका आपने एक तो आपने ये करना है कि इसका आपने ये वाला लिख देना है सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है ना ये हर एक सेट का सब होता है सबसेट, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा आपने ये करना होता है कि ये वाला पूरे का पूरा सेट उठा के आपने इधर लिख देना है, और ये हम ऊपर वैसे सभी क्वेश्चन में कर रहे हैं। जैसे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें ना पार्ट 2 में, तो ये वाला जो सेट था ना ये सारे का सारा उठा के हमने इधर लिखा था, और अब भी हमने यही काम किया, वो सारे का सारा सेट इधर भी लिखा है, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पावर सेट है, पावर सेट ऑफ सी हमने ये लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था, और पॉइंट समझने का ये था कि ये एम्प्टी सेट नहीं है बल्कि इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। अच्छा बच्चों, अब हम पार्ट 4 जो है ना इसका ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो हमारे पास ये ए वाला है और दूसरा हमारे पास है ये वाला। अब हमने बच्चों इसका पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट कैसे लिखते होते हैं, सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास जो टोटल सेट है ना ये एस के इक्वल है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए, और फिर हमारे पास इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी पड़ा हुआ है बी और सी का सेट, और ये हमारे पास ब्रैकेट्स क्लोज। अब हमने इसका क्योंकि पावर सेट लिखना है तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं पी ऑफ एस के साथ, और अब हमने इसके अंदर ना इसके सारे के सारे सबसेट लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। इसका पहला सबसेट हमारे पास आ जाएगा ये वाला एम्प्टी, दूसरा ए अकेला लिख दें, और फिर ये वाला बी सी जो है ना ये भी लिख दें। अब बच्चों इस एंट्री को लिखने का आप मेथड भी सीख लें। ये हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ना ये वाली जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाली, ये हमारे पास एक एलिमेंट था और उसको आपने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, यानी कि एक सेट ये वाला है जैसे, उसी तरीके से अब ये भी एक सेट बन चुका है। और उसके बाद हमने दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, यानी कि ए को भी और ये वाली जो दूसरा सेट था ये वाला एलिमेंट जो था ये भी, अब इनको भी हमने ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे करके बंद कर दिया, और फिर एंड पे हमने ये सारे के सारे सभी को हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको लिखना था, और यही हमारे पास आंसर है। ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को मेरे मेथड की समझ आती होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।